यहाँ पर मैं आप लोग के साथ बिटकॉइन का जो ऑप्शन सेलिंग हम लोग करते हैं, तो बहुत सारे जो हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं, उनका रिक्वेस्ट था कि सर कुछ और भी स्ट्रेटजी लेकर आइए इस पर। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी कोशिश करते हुए मैं आप लोग के साथ एक नया पोर्टफोलियो बनाकर नया पोर्टफोलियो लेकर आया, जिसमें मैंने 3 स्ट्रेटजी को यहाँ पर रखा है। इसमें जो स्ट्रेटजी नंबर 1 है बीटीसी यूएसडी एल्गो नंबर 1, ये ऑलरेडी जो हमारे सब्सक्राइबर हमसे परचेज किए हैं उनके पास ऑलरेडी ये स्ट्रेटजी है। एंड इस स्ट्रेटजी का रिजल्ट देखें तो ऑलरेडी देखिए हम लोग ऑलरेडी इस स्ट्रेटजी पे काम किए हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आप लोग को दिखा है। 70 लॉट के साथ मैंने 7000 कैपिटल से आप लोग के साथ एवरी डेली बेसिस पे मैंने 24 नवंबर से आप लोग को सारा रिजल्ट यहाँ पर दिखाने की कोशिश की थी। 7000 से हम लोगों ने इसमें ऑलमोस्ट 11,565 का प्रॉफिट भी बनाया था। एंड सारी चीज़ें होने के बाद अब मैं यहाँ पर 2 स्ट्रेटजी और भी यहाँ पर ऐड किया हूँ आप लोगों के लिए है। 2 एंड 3 जो यहाँ पर मैंने नया ऐड किया है, जिससे मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड एंड जो हर चीज़ों को इम्प्रूव करने की यहाँ पर कोशिश की है। और ये पोर्टफोलियो आप हर दिन चला सकते हैं, वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डे सैटरडे संडे भी चला सकते हैं। एंड यहाँ पर 3 स्ट्रेटजी यहाँ रखी गई है, तीनों में मैंने 70-70 लॉट एज्यूम किया है। तीनों स्ट्रेटजी में 70-70 लॉट मैंने डाला है। तो टोटल जो लॉट यहाँ पर दिख रहा है 210 का लॉट यहाँ पर दिख रहा है। 70 इंटू 3 210 का लॉट है टोटल। एंड इसके लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है 20 से 21,000 रुपये इसके आसपास का मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अगर इसको मैं बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए बैक टेस्ट डाटा इसका देखेंगे तो काफ़ी, सबसे पहले देखेंगे कर्व काफ़ी स्मूथ कर्व है, कहीं भी बहुत बड़ा डीप नहीं आया है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो इसका रिजल्ट देखिए, यहाँ पे मैंने चार्जेस भी ऐड कर दिए हैं, स्लिपेज भी ऐड कर दिए हैं। चार्जेस एंड स्लिपेज ऐड करने के बाद भी हमारा सारा मंथ ग्रीन में है। एंड सबसे इम्प्रेसिव बात है यहाँ पर ड्रॉ डाउन। तो ड्रॉ डाउन काफ़ी डिक्रीज करने की मैंने कोशिश की है, तो यहाँ पर ड्रॉ डाउन ऑलमोस्ट 50-60% का रह गया है, जो पुराने स्ट्रेटजी में 100% से ज़्यादा का था। तो यहाँ पर आपको 50-60% के आसपास का ड्रॉ डाउन यहाँ पर है। एंड रिजल्ट काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। एंड यहाँ पर जो है विन परसेंट 67 की है। एंड जो रिस्क रिवार्ड है उसको भी मैंने इंप्रूव करने की कोशिश की। देखिए 1 का रिस्क रिवार्ड इंप्रूव करने की कोशिश की है, पुराने स्ट्रेटजी में 1 से कम का रिस्क रिवार्ड था, तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड को भी इंप्रूव करने की कोशिश की है। ये सारा चीज़ होने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी में अपने पोर्टफोलियो अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करते हैं, कर सकते हैं स्ट्रेटजी में, अगर जो थोड़ा बड़े कैपिटल से कर रहे हैं 1 लाख 2 लाख से कर रहे हैं, तो वो इस तरह से 3 स्ट्रेटजी में अपने जो कैपिटल है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि किसी स्ट्रेटजी, सपोज स्ट्रेटजी नंबर 1 में हमें लॉस हो गया, तो हमें स्ट्रेटजी नंबर 3 शायद प्रॉफिट कर दे, या स्ट्रेटजी नंबर 2 हमें प्रॉफिट कर दे। तो कोई एक दूसरे से मेकअप कर सकता है, कोई एक दूसरे से बैलेंस कर सकता है। ये चीज़ें हो सकती है, एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जब आप इसको चेक करेंगे, पूरी तरह डाटा इसका चेक करेंगे, तो आपको दिखेगा कभी-कभी स्ट्रेटजी में 1 ने लॉस दे दिया एंड 2 एंड 3 ने प्रॉफिट दे दिया। कभी स्ट्रेटजी में 2 ने हमें लॉस दे दिया, 1 एंड 2 3 ने प्रॉफिट दे दिया। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इससे हमारा ये होगा कि हमारा जो ओवरऑल लॉस है, पर डे का जो लॉस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। पर डे का प्रॉफिट भी डिक्रीज़ होगा, बट पर डे का लॉस भी हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे हम जो कैपिटल को जो बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। पहले क्या होता था, कैपिटल को थोड़ा बढ़ाने में डर लगता था कि बहुत लॉस होगा तो भी बढ़ा, प्रॉफिट है तो भी बढ़ा। तो यहाँ पर क्या है कि लॉस भी थोड़ा-सा हम इसको कम करने की कोशिश किए हैं, जिससे कि आप अपने कैपिटल को यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी में इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्ट्रेटजी का चेकआउट लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग और भी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।